हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा है यही कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, इसलिए फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। ज़रूर करके रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो आज का वीडियो है फ्रेंड्स कि हम बहनें जो हाउसवाइफ बहनें होती हैं ना, वो मतलब अगर कुछ करना है उन्हें फ्यूचर में, तो उन्हें उसकी तैयारी जो है आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना तो वो आगे चलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगी। उनको ये समझना होगा कि उनकी वैल्यू क्या है आज के टाइम में। क्या वो इसी वैल्यू के साथ अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहती हैं या फिर उससे हटकर कुछ और करना चाहती हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं। आपको तो बहुत से अच्छे से मालूम है कि हम औरतों का अस्तित्व कुछ भी नहीं है इन मर्दों की नज़रों में। मतलब उनकी अपेक्षा हम औरतों का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, मतलब कि जीरो है। जबकि सच तो ये है कि औरतों के बिना मर्दों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। अगर औरत ना हो तो मर्द कहाँ से आएंगे। छोड़ो इन बातों को, हमारा टॉपिक ये नहीं है। तो बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे बहुत से मतलब घर देखे हैं जहाँ पर हम जो बेटियाँ होती हैं, यानी कि हम जो औरतें होती हैं वो जब बेटी बनकर पैदा होती हैं तो भी एक बोझ ही समझी जाती हैं। और जब वो उनकी शादी हो जाती है तो वो वहाँ पर भी सास ससुर की नज़रों में बोझ होती हैं, पति के ऊपर आश्रित होती हैं, उन पर भी कह लीजिए बोझ ही होती हैं। तो जितनी भी हमारी लाइफ होती है एक बोझ बनकर गुजरती है औरतों की लाइफ। ऐसे हुआ करता था पहले, अभी भी हो रहा है, बहुत जगह हो रहा है। लेकिन हाँ, अभी फ़र्क क्या है कि अभी हमारी बहनें जो कुछ हैं होशियार हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हो गई हैं, तो वो खुद आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। इसलिए अभी जो है ऐसे कम सुनने को मिलता है, कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले बहुत हुआ करता था। क्योंकि पहले की औरतें जो होती हैं, पहले की जो बहनें हैं, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था, कुछ कर भी नहीं पाती थी। बस केवल उन्हें क्या था कि वो दूसरे के ऊपर ही आश्रित रहती थी, घर में मायके में माँ बाप के ऊपर और शादी के बाद पति के ऊपर। तो इसलिए वो खुद तो अपने आप कुछ कर नहीं पाती थी, मजबूरन उन्हें दूसरों के ऊपर आश्रित होना ही पड़ता था। तो इस वजह से उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। और आज भी है, उसी नज़रों से हमें देखा जाता है आज भी, जैसे कि पहले देखा करते थे। लोग यही सोचते हैं जो औरतें होती हैं वो घर की मुर्गी साग बराबर हैं, वो बस बच्चों को देखें, खाना पीना बनाएं, सेवा करें सबकी, बस। और उन्हें कोई ना सम्मान देता है, ना कोई उनकी वैल्यू होती है। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ है वो हमें कैसे जीना है वो हम तय कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी पुराने ज़माने में नहीं हैं, हम अभी नए ज़माने में आ चुके हैं। और आज का ज़माना आपको तो पता ही है कितना ज़्यादा बदल चुका है। तो इस तरह से हमारी बहनें कितनी आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और हमें भी उसी में शामिल होना है। हमें भी आत्मनिर्भर बनना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, किसी की नज़रों में हम अपनी वैल्यू नहीं कर सकते घर की मुर्गी साग बराबर। तो ऐसी नहीं है होनी चाहिए हमारी लाइफ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैं ऐसी काफ़ी लाइफ गुजार चुकी हूँ जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की कि हमारी भी कोई वैल्यू नहीं थी। तो इस तरह से जब मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई, मतलब जब से मैंने अपना काम शुरू किया, तभी तो हम पैरों पर खड़े होते हैं। तभी तो हम जब कुछ कमाने लगते हैं, तभी तो हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो मैं सिलाई करती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन दुकान भी है, आप लोग देखते ही रहते हैं। तो दोनों काम कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारा गांव में है तो उतना ज़्यादा तो चलता नहीं है, क्योंकि आसपास में कोई गांव नहीं है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। लेकिन हाँ, हम बहनों को इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसके साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। अगर वो हमारे हिम्मत में है, हम उसको कर सकते हैं, तो हमें कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं ब्लाउज तो सिल ही लेती हूँ, हाँ, और उसके साथ कुछ और भी करना है मुझे। तो आप लोगों के साथ मैं अभी काफ़ी दिनों से मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं
थ्रेडिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ सीखने की। तो मैं अभी तक आप लोगों के साथ सिर्फ मुंह से बोलकर ही बताती थी। तो मुझे लग रहा था मुंह से बोलकर बताने में पता नहीं आप लोगों को यकीन होता भी होगा कि नहीं होता है, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मतलब कोई मोबाइल के कैमरे के सामने नहीं आता है हर कोई, तो इसलिए मैं नहीं बनाती थी। तो आज जो है मैंने 3 बहनों की थ्रेडिंग बनाई, मतलब 2 देवरानी की बनाई और 1 बिटिया की बनाई। तो क्योंकि बिटिया को ससुराल जाना था कल, तो आज आई, उन्होंने मेरे से बोला बना दो, तो फिर मैं उनका बनाई थी। और 2 देवरानी हैं हमारी, उनका बनाई थी। तो ये हमारा ब्लाउज भी अभी रेडी हो गया है। तो अभी फिर मैं उनका थ्रेडिंग करने लगी। तो 3 लोगों का मैंने किया, लेकिन हाँ, इतना मैं नहीं बोलूँगी अभी मुझे परफेक्ट आने लगा, लेकिन मतलब कर लेती हूँ, पर शेप देने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। और जब भी 1-2 बाल रह जाते हैं ना कहीं पर, तो जब उन्हें निकालना होता है तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है, वो मेरे कैंची में फंसते ही नहीं है। मतलब जैसे मान लो मुझे 2 बाल निकालने हैं, नीचे के कहीं बाहर दिख रहे हैं, तो मैं बहुत देर कोशिश करती हूँ ना, वो 2 फंसने के बजाय और ज़्यादा उसमें फंस जाते हैं, तो फिर मैं उसको निकालती नहीं हूँ, फिर उसको दोबारा से कोशिश करती हूँ। इस तरह से फंसते नहीं हैं, बहुत देर में जाके फंसते हैं, क्योंकि अगर जितना निकालना है उसके अलावा भी फंस जाएंगे तो वो भी उखड़ जाएंगे, तो इस तरह तो शेप बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हमारी जो बहनें पार्लर चलाती हैं, उनके पास अगर कोई आइडिया है कि हाँ, जब 1-2 बाल रह जाते हैं ना नीचे कहीं भी, तो उसको हम कैसे फंसाएं कैंची में, बहुत टाइम लगता है, मुझे फंसते नहीं है जल्दी से। तो पता है कि अभी मैं सीख रही हूँ ना, तो काफ़ी मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है। एक तो प्रैक्टिस करने को रोज़ मिलता नहीं है इस वजह से, क्योंकि कोई रोज़ करवाने आता नहीं है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। और एक राज की बात बताऊँ, मतलब कि डर की बात बताऊँ, क्योंकि कोई भी काम करो ना स्टार्ट में सभी को डर लगता है। जैसे सिलाई करना शुरू करो तो दूसरों के कपड़े सिलने में डर लगता है, तो इस तरह से जब मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे अभी एहसास हो रहा है कि सच में कोई काम नया सीखते हैं तो सच में स्टार्टिंग में डर लगता है। तो मैं सबसे पहले बिटिया ही बोली मेरा थ्रेडिंग कर दो, तो मैं कहा ठीक है कर दूँगी कह तो दिया, पर मेरा जी ना अंदर से धक से हुआ। ऐसे मतलब जब अंदर डर रहता है और बाहर होता है कि मुझे करना है ना, तो मेरे को ऐसे धक से हुआ दिल में, तो मतलब डर जिसको बोलते हैं, मैं डर गई। तो फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, डरना नहीं है, अगर मैं डरूँगी तो काम नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने उनका किया, तो काफ़ी टाइम लगाई करने में मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगा मुझे करने में। तो उसके बाद 2 लोगों का, और तो उन दोनों लोगों का नहीं बनाया वीडियो मैंने, क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगा था कि वीडियो में आना। तो अभी मैं जिनका कर रही हूँ, तो इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, तो फिर मैं इनका भी एकदम क्लोज़ नहीं बनाई, दूर ही रखी थी कैमरा, क्योंकि कम अच्छा लग रहा, मतलब सबको उतना अच्छा तो नहीं लगता है, पर इन्होंने कहा चलो दूर रख दो, तो इस वजह से मैंने दूर रख दिया। और जब मैं थ्रेडिंग कर ही रही थी तभी सब बच्चे आ गए स्कूल से, क्योंकि बच्चे 3 बजे आते हैं, तो बच्चे आ गए हमारे स्कूल से, तो इनका ख़त्म ही होने वाला था, कर ही चुकी थी। तो मेरे बच्चों को इन्होंने देखा, बोली कि मेरे बच्चे भी आ गए होंगे, देर हो रही है, खाना देना है उनको जाके। तो वो फटाक से उठी और चली गई। तो मैं उनका मतलब दिखा नहीं पाई आप लोगों को कि कैसा बना था उनका थ्रेडिंग नज़दीक से। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने इनका भी किया, तो मैं कोशिश कर रही हूँ करने की, और मुझे लग रहा है अब सीख जाऊँगी, क्योंकि सीखने में किसी को भी हो टाइम तो लगता ही है, हाथ भी काँपते हैं, डर भी लगता है, मेरे को भी ऐसे होता है। हाथ तो नहीं काँपते फ़िलहाल, लेकिन जब पहली बार कोई कहता है तो धक से ज़रूर होता है मेरे अंदर, डर लगता है मुझे। फिर जब 1-2 करने लगती हूँ तो नहीं डर लगता है, बट हाँ, अभी मुझे शेप बनाने में दिक्कत हो रही है, मुझे शेप नहीं बना पाती हूँ अच्छे से। बाल इधर-उधर हो जाते हैं तो उनको निकालने में दिक्कत होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी से स्टार्ट कर दी हूँ, सीख रही हूँ, तो धीरे-धीरे सीख ही जाऊँगी, क्योंकि मुझे फ्यूचर में ना कुछ करना है। और सिलाई कर तो रही हूँ, लेकिन मुझे जो है पार्लर की कमी फ़ील होती है कि काश मुझे पार्लर आता होता, मैंने सीखा होता। कुछ नहीं तो गाँव में थ्रेडिंग करके ही काफ़ी पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं खुद ही थ्रेडिंग करवाती हूँ 30 रुपए देकर। तो मैंने कल 3 किया, अगर मुझे आता होता तो 3 का कितने रुपए होते आप लोग जोड़ ही सकते हैं। तो इस तरह से अभी तो मुझे आता नहीं, इसलिए पैसे नहीं लेते हैं हम किसी से, जब तक परफेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक तो किसी से पैसे नहीं लेंगे। तो फ्रेंड्स
मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।